सेकेंड ईयर क्लास केमिस्ट्री का आप लोगों का अगला टॉपिक है थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या है? दो चीजों की डीकम्पोजिशन होनी है, कार्बोनेट और नाइट्रेट। अब सबसे पहला जो लफ्ज है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि किसी एक बड़े मॉलिक्यूल को हीट करवा के दो मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देना। कितने मॉलिक्यूल्स के अंदर? सिंपल, इसे डीकम्पोज करना कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डीकम्पोज यानी तोड़ना। आम लफ्जों में इसके लिए क्या लफ्ज यूज होता है? तोड़ना। जैसे आप सबको पता है, आप लोग बचपन से बायो में भी सुनते आ रहे हो, डीकम्पोजर कौन होते हैं भला? बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द डीकम्पोजर। अच्छा, इनका काम भी क्या होता है असल में? ये तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ देते हैं। और तोड़ने के लिए जरूरत किस चीज की होती है? हीट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? जब हीट की जरूरत होगी तो ऑब्वियसली हीट को ये हासिल करेंगे कहीं ना कहीं से। अगर हीट को हासिल कर रहे हैं तो इसके लिए टर्म यूज की जाती एंडोथर्मिक। क्या लफ्ज यूज होता है जी? तो ये प्रोसेस कौन से होंगे फिर? एंडोथर्मिक। यानी चीजों को तोड़ने के लिए इन्हें हीट की कौन सी कंडीशन चाहिए होती है? एंडोथर्मिक, यानी जिसमें हीट को जज़ब करेंगे। हीट को यानी तोड़ने के लिए इन्हें हरारत की जरूरत होगी, हीट की जरूरत होगी, और उसी तोड़ने की वजह से इसे नाम दिया जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन करवानी किनकी है? कार्बोनेट्स की और नाइट्रेट की। अब हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर नंबर पहले की। और पहले चैप्टर का नाम क्या है? ग्रुप ऑफ टू एलिमेंट्स। यानी दूसरे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे स्पेशल कार्बोनेट और नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन करवाने के लिए जो बेहतरीन डीकम्पोजिशन की टाइप है वो कौन सी है? थर्मल डीकम्पोजिशन। कौन सी है जी? बेसिकली ये आपकी बुक पे लिखा है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो ओवरऑल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो पहली चीज कंफर्म है कि कौन सा रिएक्शन होगा? केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक मॉलिक्यूल को दो मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ा जाता है। क्लियर है जी यहाँ पे? अब ये जो प्रोसेस है मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। किस चीज की? एनर्जी को टेकअप किया जाता है, लिया जा रहा होता है फ्रॉम द सराउंडिंग, इर्द गिर्द के एनवायरमेंट से। ये खुद प्रोवाइड की जा रही होती है। और इस वजह से अब इसका नाम क्या रख दिया जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब होता क्या है सुन, थर्मल डीकम्पोजिशन जो है ना बच्चों, ये याद रखिएगा कि बहुत यूजफुल है, बेकार नहीं है। क्या है? इट इज अ वेरी यूजफुल। क्या है ये? यूजफुल है। यूजफुल किस बात के लिए है? अंडरस्टैंडिंग के लिए। यूजफुल है अंडरस्टैंड करने के लिए। किस चीज को? अंडरस्टैंड करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। क्या करने के लिए जी? दो काम, समझने के लिए और समझने के बाद तज्जिया करने के लिए। किसका? ग्रुप टू एलिमेंट्स का। किसका? ग्रुप टू एलिमेंट्स को समझना, फिर उनका तज्जिया करना। तो इस मरहले के लिए थर्मल डीकम्पोजिशन बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक हो गया? क्यों यूजफुल है? बिकॉज देयर थर्मल स्टेबिलिटी फॉलो अ क्लियर ट्रेंड डाउन द ग्रुप। इसलिए ये जरूरी है दोनों चीजें, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या करती हैं? एक ट्रेंड को फॉलो करती हैं। क्या करती हैं जी? एक ट्रेंड को फॉलो करती हैं। और ट्रेंड कौन सा? थर्मल स्टेबिलिटी का। किस चीज का? थर्मल स्टेबिलिटी। यानी जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं आप, या ऊपर से नीचे आप जाते हैं जब ग्रुप्स के अंदर, तो इनमें दोनों में, कार्बोनेट में और नाइट्रेट के अंदर स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती। क्या आना शुरू हो जाती? अब यहाँ पर आपके बहुत जबरदस्त एग्जांपल लिखी हुई है। ग्रुप टू एलिमेंट को जब डीकम्पोज किया जाता है ना, ग्रुप टू एलिमेंट्स को जब क्या किया जाता है? डीकम्पोज किया जाता है, तो दो चीजें बन के सामने आती हैं। कितनी चीजें? पहली चीज है मेटल ऑक्साइड। पहली चीज क्या है? फर्ज कर ले कोई भी चीज है, जिस तरह एग्जांपल देगी मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब इन्हें तोड़ा जाता है, ये जब आप इन्हें हीट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, आप अगर इन्हें हीट खुद प्रोवाइड कर रहे हो तो ये रिएक्शन कौन सा हुआ? एंडोथर्मिक।
एंडो, हीट आप खुद दे रहे हो तो इसीलिए अब इसे क्या नाम दिया जाएगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक की वजह से दो चीजें बन के सामने आएंगी, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ गैस कौन सी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, इसे नाम दिया जाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या नाम इसे देंगे आप, और गैस कौन सी खारिज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जर्नल फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। ग्रुप 2 में जब कार्बोनेट की आप डीकंपोजिशन की बात करते हैं तो मैग्नीशियम की कौन सा मॉलिक्यूल है, ग्रुप 2 का मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, इसके साथ लगा क्या है, CO3, ये क्या है, कार्बोनेट है। ये क्या है, अब मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों ग्रुप 2 की बात हो रही है, कार्बोनेट है। जब आप उन्हें हीट करके डीकंपोज करते हैं तो पहली चीज क्या बनी, मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी, और गैस कौन सी खारिज होगी। सिमिलरली एक और एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, बिल्कुल सेम टू सेम, और वो है कैल्शियम। कौन सी है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को डीकंपोज किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट की मौजूदगी में, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। वो क्या है, वो मेटल ऑक्साइड है, क्या है, और गैस कौन सी खारिज होगी जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ समझ, चलो ये जनरल आपने याद रखना। लेकिन हमें पता है क्योंकि इसके एक प्रॉपर मॉलिक्यूल थे, है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, एक फार्मूले ट्रिक से हमने याद किया हुआ था। तो इसमें जो तीसरा मॉलिक्यूल है जिसकी एक और एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, वो है बेरियम कार्बोनेट। क्या है जी, बेरियम कार्बोनेट। अभी हम सिर्फ कार्बोनेट वाले हिस्से को डिस्कस कर रहे हैं। बेरियम कार्बोनेट में क्या लिखा है कि इसे हाईएस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है। एमसीक्यूज भी है ये और शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। ग्रुप 2 में कौन सा एलिमेंट है जिसमें हाईएस्ट टेम्परेचर की जरूरत होती है फॉर द डीकंपोजिशन, ठीक हो गया। और एमसीक्यूज भी आ सकती है कि बताएं इन चारों में से किस में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है फॉर द डीकंपोजिशन। क्लियर है, तो आप क्या बोलेंगे जी, बेरियम, ठीक हो गया। अब अबव डिस्कस की हम बात ये इसलिए हो रही है, ये जो सारी अभी हमने गुफ्तगू की, कि इसमें जो साइज ऑफ मैग्नीशियम आयन है वो स्मॉलर है। मैग्नीशियम का जो साइज है वो सबसे स्मॉलर है और हाईली चार्ज कैटायन है। दो बातें मैग्नीशियम के बारे में याद रखनी है, तो इसका साइज क्या है जी, स्मॉलर है और हाईली चार्ज्ड है। क्या है जी, और इन पे चार्ज आप सबको पता ना +2 होता है, सब पे +2 होगा, इधर भी +2 होता है। आगे बात करते हैं, और ग्रेटर पोलराइजिंग पावर होती है। तीसरी चीज क्या है इसके पास, ग्रेटर पोलराइज पावर का क्या मतलब है क्या मतलब है जी ना, फॉरेन पोल्स में चेंज हो जाना, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में चेंज होना, ठीक है। पोलराइज होने का मतलब है कि फॉरेन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अंदर चेंज हो जाना। दे डिसॉर्ट लार्ज कार्बोनेट आयन टू लार्ज एक्सटेंड। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसी टॉपिक को और डिस्कस करते हैं। मेटल आयन जो होते हैं, यहाँ पे मेटल आयन कौन कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओके। ये जो मेटल आयन है, मेटल आयन गेट लार्जर डाउन द ग्रुप। जैसे ये ग्रुप में नीचे की जाएंगे तो इनके साइज में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। क्लियर होगा। इट्स पोलराइजिंग पावर डिक्रीज, तो इसकी पोलराइज पावर जो होती है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखो साइज में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा, और पोलराइजिंग पावर क्या होती जाएगी, अच्छा हम साइज में इजाफा कर देते और पोलराइजिंग पावर कम होती जाती। क्लियर है जहां तक। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा, इन दो खूबियों की वजह से ना ग्रुप्स में, साइज में इजाफा की वजह से और पोलराइजिंग पावर में डिक्रीजिंग की वजह से या कमी की वजह से, ये स्टेबल कार्बोनेट बनाएंगे। क्या बना देंगे, स्टेबल कार्बोनेट बना देंगे, जिन्हें तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी जी, बिल्कुल आपकी बुक में लिखा है। ग्रुप 2 नाइट्रेट की अब हम बात करने लगे। ये सारा कार्बोनेट से मुतल्लिक समझ आ गई वैसे आपको, एनी क्वेश्चन अबाउट इट, क्लियर, ओके। नाइट्रेट की बात करें अगर हम, नाइट्रेट जो है डीकंपोज होते हैं अपॉन हीटिंग टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड एंड ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन। कार्बोनेट में कितनी चीजें खारिज हुई थी गैस के तौर पे, एक कौन सी थी बोला, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या क्या खारिज होगा जी, बात करते हैं कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट के दो मॉलिक्यूल,
कहता है जब इन्हें हम तोड़ते हैं या डिकम्पोज करते हैं तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर खारिज होती है वो होती है जी मेटल ऑक्साइड। क्या है? मेटल ऑक्साइड पहले रिलीज हुई, फिर उन्होंने क्या बोला, कौन सी गैस खारिज हो रही? नाइट्रोजन, और कलर नाइट्रोजन का क्या है? ब्राउन। ठीक हो गया। और साथ कौन सी गैस खारिज हो रही? ऑक्सीजन। ये नाइट्रेट्स के अंदर फर्क है। कार्बोनेट में कार्बन गैस खारिज हुई और मेटल ऑक्साइड, यहां पर दो गैसें खारिज होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन का कलर कौन सा है? ब्राउन कलर। सिमिलरली कार्बोनेट थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट आल्सो इंक्रीज। इनकी भी सिमिलैरिटी हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है कि जब ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो इनके अंदर जो इनकी स्टेबिलिटी है उसमें क्या होता जाएगा? इजाफा होता जाएगा। तो इसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेरियम नाइट्रेट की हम बात करें, ये लीस्ट स्टेबल है। हाई स्टेबल क्या था भला? बेरियम कार्बोनेट हमने पढ़ा जिसे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। यहाँ पर जो लीस्ट स्टेबल है, जो सबसे कम स्टेबल है, वो है बेरियम नाइट्रेट। और बेरियम नाइट्रेट जो है इज मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल अमंग देमसेल्फ। गौर से सुन इन दोनों फार्मूला को। अगर Be है तो ब्रिलियम है। क्या है? ब्रिलियम नाइट्रेट। ब्रिलियम नाइट्रेट क्या है? लीस्ट स्टेबल है। क्या है जी? क्यों लीस्ट स्टेबल है? क्योंकि ये ना ग्रुप में टॉप पे पाया जा रहा है। कहां पे पाया जा रहा है? ठीक है, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, देख रहे हो? तो यहां पर जब आएंगे तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये क्या है? ये मोस्ट स्टेबल है। बेरियम जो है ये मोस्ट स्टेबल है। क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, समझ आ गई सबको? आगे आपकी बुक पे थोड़ा सा इसके बारे में और लिखा है। सेम पोलराइजिंग पावर आर्गुमेंट अप्लाई। पोलराइजिंग पावर भी सेम है। साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर कम होगी। जब हम टेम्परेचर को ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं जी? आपकी बुक पे ना एक टेबल दिया हुआ है, ये वाला सफा नंबर 6 पे। ये इसे अब अगर आप देखो तो जब ऊपर से नीचे आप जाते हो ना तो इनमें स्टेबिलिटी का इजाफा होता है। किस चीज का इजाफा होता है? अब स्टेबल चीजों को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। स्टेबल चीजों को तोड़ने के लिए, तो इसी वजह से जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो अगर आप देखो आपकी बुक पे लिखे हुए हैं टेम्परेचर्स में इजाफा होगा। टेम्परेचर्स में देखें, सबसे पहला बेरिलियम कार्बोनेट का टेम्परेचर है जहां पर उसे तोड़ा जाएगा 100 डिग्री, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का है 540, 545। और फिर अगर आप कैल्शियम की तरफ जाते हैं तो 900 है। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की तरफ जाएंगे तो 1150 है। तो टेम्परेचर ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इनकी जो स्टेबिलिटी है उसमें क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। और स्टेबल ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर में क्या होता है? इजाफा होता है। दूसरी बात यह है कि ऊपर से नीचे आते हुए इनके साइज में भी इजाफा होता है। इनके साइज में इजाफा होता है और इनकी जो पोलराइजिंग एबिलिटी होती है उसमें कमी आ जाती है। आई होप आप लोगों को ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। क्लियर है सबको? ओके।